गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम विज्ञान तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आज से हम स्टार्ट करते हैं मैथ के क्लासेस। क्लास 10th का जो आपका मैथ का पूरा सिलेबस है उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैथ जो आपका चल रहा है वो मैथ तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा उसी तरीके से, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके NCERT से पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले हम जान लेते हैं संख्याओं के पूरे डिटेल के बारे में कि संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स के पहले हम आपका रिवाइज कर देते हैं जो आपने क्लास 6, 7, 8, 9 तक आपने पूरा पढ़ा है संख्याओं के बारे में। तो संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, अगर इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी, लेकिन हम पहली संख्या जो आपने लाइफ में पढ़ा है उसको कौन सी संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसे रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यन से। और यन बराबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये आपका कंटिन्यू जहां तक आप लिख सकें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कौन सी संख्या है, इसे कहते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर ये आपका कहाँ से कहाँ तक है, 0 से अनंत तक। ये W इसको रिप्रेजेंट करते हैं, W से 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये आपका ये पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर क्या हमें नजर आया कि इसमें आपका 0 नहीं है और इसमें 0 बढ़ जाता। तो यही है अंतर प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमें क्या मिलेगा, पूर्णांक, जो आपके क्लास 8th में मिला होगा आपको, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक, इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से। और ये आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। और इधर भी अगर इसको स्टार्ट करें, इधर की तरफ आएंगे -1 -2 -3 -4 डॉट 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 आपका कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक संख्या इन्हें कहते हैं, जो आपकी Z से रिप्रेजेंट की जाती हैं। और ये क्या है, माइनस और प्लस और आपके 0। अगर हम इनको डिवाइड करें तो इधर की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, धनात्मक संख्याएं। अगर इनको अलग अलग लिख दिया जाए तो ये संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं, और इधर की संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। और ये 0 इसको जानते ही है, धनात्मक संख्याएं पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक संख्याएं नेगेटिव नंबर, ठीक। उसके बाद और भी कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे आपकी क्या है, सम संख्या है। सम संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या इवन नंबर। इवन नंबर के बारे में इतना ही जानते रहिएगा, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए वो सभी क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। 0 2 4 6 8 जिन संख्याओं के अंत में आ जाए वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं। हमने पढ़ा है कि जो संख्याएं 2 से डिवाइड होती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्याएं। और हम ये भी जानते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2 जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, जो चाहे ये लिख ले चाहे वो। अब हमको बार बार डिवाइड नहीं करना होगा, जैसे यहाँ पे दे दिया 14,857, तो हम इसको अब पूरा 2 से विभाजित करके नहीं देखेंगे। हम देख रहे हैं कि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए ये क्या है, विषम संख्या।
ठीक है। जिसमें ये संख्याएं होंगी वो सम संख्या, और जिसमें ये संख्याएं नहीं होंगी वो क्या होगा, विषम संख्या। ठीक है, तो ये आपकी सम संख्या और विषम संख्याओं को पहचानने का तरीका हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। हाँ, जिसे हम क्या कर सके, P/Q के रूप में लिख सके। ऐसी संख्याएं जिसे हम किसके रूप में लिख सके, P/Q के रूप में, और इसका Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। तो अभी तक देखिए, अब अगर हम परिमेय संख्या लिखना चाहें तो परिमेय संख्या को पहले डिनोट किससे करते हैं उसको देख लीजिएगा, Q से डिनोट करते हैं। और अगर हम यहाँ लिखना चाहें 2/3, 5/7, 5/9, ये सारी संख्या इस तरीके से जितनी भी आप भिन्न या फ्रैक्शन लिख सकते हैं वो सभी की सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं। लेकिन क्या ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होंगी, होंगी। जैसे अगर हम लिख देते हैं 4, तो 4 क्या आपका परिमेय संख्या नहीं है, है क्यों, क्योंकि 4 के बटे में 1 भी तो लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, और जब बटे में 1 लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या। इससे हमें यह समझ में आता है कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सब की सब परिमेय संख्याएं होती है, और जिनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो सब भी आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका अपरिमेय संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स। ठीक है, इररेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं QC, इसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, इसी से डिनोट करते हैं QC। और ये कौन सी संख्याएं होती हैं, जैसे कि क्या है आपका √2, √3, √5, √7, ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में रहें वो सभी आपकी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। लेकिन यहीं पे आपका एक वर्ड आएगा पाई, पढ़ा है ना, पाई, पाई आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जबकि पाई का मान जो 22/7 होता है वो क्या है, आपका परिमेय संख्या है। और इसके बाद जब आप अपरिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो अपरिमेय संख्या में आपको ये बताया गया होगा कि ऐसे दशमलव प्रसार, ऐसे दशमलव प्रसार जो आपके क्या होते हैं, आवर्ती होते हैं, अशांत होते अशांत होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या है। जैसे अगर हम यहीं पे लिख दें पाई का मान जो होता है 3.1432 ऐसे बढ़ता चला जाता है ना, इसी कारण यहाँ पे क्या है, ये पाई अपरिमेय संख्या है। अगर यहीं पे हम लिख दें 0.333333, ये कंटिन्यू ऐसे चलता जा रहा है, तो ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद अगर यहीं पे कोई संख्या ले लें ऐसे जैसे 1.0100001 00001, ये आपका ऐसे कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो समझ में आया अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ये हैं आपकी टोटल संख्याएं, और ये टोटल संख्याओं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। ये जितने आपके अभी तक आपके संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा, ये सारे के सारे आपके इसी चैप्टर में आएंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, जब यहाँ पे आपका ये वर्ड आ रहा है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या जिसको हम कह रहे हैं रियल नंबर, तो इसका मतलब कुछ इमेजिनरी भी होगा, कुछ काल्पनिक भी होगा ना। जैसे हम कहते हैं वास्तव में ये हो रहा है, तो काल्पनिक भी तो कुछ होगा। हाँ, काल्पनिक होता है, कुछ संख्याएं होती है जिनको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या है। उन संख्याओं के बारे में यहाँ आप थोड़ा सा जान लीजिएगा, पढ़ना आपको आगे की क्लासेज में है। काल्पनिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी
नंबर्स, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, और इसका मान होता है अंडर रूट में -1। अगर आई कभी भी रिप्रेजेंट किया जाएगा तो कितना होगा उसका मान, अंडर रूट में -1। अगर जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं अंडर रूट में -2 का मान क्या होगा, तो इसको हम क्या, या अंडर रूट में -4 का मान क्या होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × -1। ये 2 का पेयर बना तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में -1, जिसको लिख सकते हैं 2i, लिख सकते हैं ना। तो ये है आपका काल्पनिक संख्याएं। समझ में आया, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, इतना समझ में आया ना। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके चैप्टर पे, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो सभी संख्याएं जितना संख्या आपने पढ़ा है वो सभी की सभी क्या हैं, इतना समझ में आया। इसे इरेज कर दिया जाए। अब इसके बाद आपके इसके बाद है इस चैप्टर में क्या आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसको कहते हैं, इसको देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं। ये आपका एक प्रमेय है, इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है इसको लिखिएगा, 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b। अगर 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए हुए हैं, दिए रहने पर, अगर a एवं b 2 धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं तो दिए रहने पर दोनों अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, दोनों अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान रहती हैं तो दोनों में अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान रहती हैं तो देखिए यहाँ पे आपके 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। पहली चीज़ क्या आ रहा है, धनात्मक पूर्णांक। तो अभी हमने बताया था पूर्णांक में आपका एक तरफ धनात्मक संख्या होती है और एक तरफ ऋणात्मक। तो ये किसकी बात कर रहा है, धनात्मक। तो धनात्मक क्या होगा, 1 2 3 4 5। और अद्वितीय संख्याएं किसको कहते हैं, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं। अभी हमने आपको बताया था पूर्ण संख्याएं 0 से जो स्टार्ट होती है और वो अनंत तक जाती है। मतलब ये 0 से स्टार्ट होने वाली होगी और कभी भी a एवं b 0 नहीं होगा। तो यही कह रहा है, अगर इस तरह की होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, a बराबर b q प्लस r। अभी इसका जब हम क्या करेंगे, एक साधारण सा उदाहरण ले लेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर r क्या होगा, b से हमेशा छोटा होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा, या क्या हो सकता है, बराबर। यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अभी तक नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अगर इसका एक तो छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम ले लेते हैं, देखिए 17 है और 17 को क्या कर रहे हैं हम, 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 7 2 जा कितना हो जाएगा,
14 और यहाँ पे कैरी कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या है आपका, इसको लिखते हैं हम भाजक, इसको क्या लिखते हैं भाज्य, इसको क्या लिखते हैं भागफल और इसको क्या लिखते हैं शेष फल। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 5 है और 5 से हम क्या कर रहे हैं 18 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 से 18 को डिवाइड करेंगे 5 बचेगा कितना 3। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 से हम क्या कर देते हैं 24 को डिवाइड करते हैं, तो 4 6 24 और बचेगा क्या 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर शेषफल देखेंगे तो शेषफल कहाँ कहाँ है, ये शेषफल है, ये शेषफल है, ये शेषफल, भागफल 3 आया है, 6 और 2 आया है। अब इस तरह के अगर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते थे तो इसको चेक करने का क्या तरीका होता था, हम क्या करते थे भाजक में भागफल का गुणा कर देते थे, यही करते थे ना, भाजक में भागफल का गुणा कर देते थे और फिर उसमें क्या कर देते थे शेषफल को जोड़ देते थे, तो क्या मिलता था हमें भाज्य मिलता था, ये मिलता था ना। तो ये प्रमेयिका भी वहीं से बनी हुई है। देखिए शेषफल को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, और रिमाइंडर का आर अगर ले लें तो ये शेषफल क्या हो गया आर। भागफल को इंग्लिश में कहते हैं क्वाटेंट, और उसी का क्यू अगर स्मॉल ले ले तो ये क्या हो जाएगा क्यू, बीच में है आपका प्लस, और ए और बी, ए यहाँ भाज्य का काम कर रहा है और बी यहाँ पे भाजक का काम कर रहा है, और इसी को अगर परिवर्तित करके लिखेंगे तो क्या होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होगा ना। तो ये कहाँ से बना है समझ में आया, ये कहाँ से बना है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर से बना हुआ, समझ में आया। अब अगर देखिए इसमें आपको और चीज समझनी कि ये क्या कह रहा है, ये जो शेषफल है ये हमेशा इससे छोटा होगा, तो b मतलब भाजक, भाजक से ये क्या कह रहा है छोटा, अगर ये इससे बड़ा होगा तो भाग आगे चली जाएगी, तो ये तो कभी नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे 8 होता तो ये भाजक क्या, भाजक इसको एक बार और डिवाइड करता, तो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमेशा b r से क्या रहेगा बड़ा रहेगा। और देखिए यहाँ पे हम r को जो देख रहे हैं वो क्या हो सकता है 0 भी आ सकता है, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमेशा जो आएगा वो क्या होगा भाजक से छोटा आएगा। तो इतना समझ में आया, ये यही है आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे r क्या हो सकता है 0 हो सकता है, लेकिन r हमेशा किससे छोटा होगा b से छोटा होगा, और r आपका जो है वो कभी कभी 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है r। तो यही 3 चीज़ों को मिला के ये लिख दिया है कि ये क्या है 0 जो है वो r जो है 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा है। तो यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इतना समझ में आया, तो इतना समझ में आया तो आज के क्लास को यही रोकते हैं और इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, और इस पर हम आपको अगले आपके क्लास में बता देंगे कि कैसे आप इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं।